अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटे क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटे क्वेश्चन क्या है, इफ़ tan थीटा 4/3 एंड साइन लेस देन 0 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। बेटे कहता है कि tan थीटा की वैल्यू गिवन है, क्या है 4/3 है और साइन की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। हमें थीटा पर मौजूद जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। एक तो जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करती है। सेकंड नंबर पे बेटे हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर में से कौन सी दो वैल्यू गिवन है और एक अननोन है। जब इन दो बातों का या कंडीशंस का हमें पता होगा तो उसी सूरत में हम क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम ये मालूम करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं और देखेंगे कि ये जो गिवन क्वेश्चन की कंडीशन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए करती है। अगर हम क्वेश्चन को बेटे दोबारा देखें, tan थीटा की जो वैल्यू है 4/3 और ये पॉजिटिव में है और साइन जो लेस देन है 0 से, साइन की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तो इसका मतलब ये नेगेटिव में है। tan पॉजिटिव में है, tan की जो वैल्यू हमें दी गई है वो पॉजिटिव में है और साइन की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से छोटी है तो इसका मतलब ये नेगेटिव में है। तो आपको बेटे याद होगा क्लास में हमने एक पोएम पढ़ी थी कि क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके साइन क्या क्या होते हैं और मैंने आपको याद भी करवाए थे। पोएम क्या थी, ऑल स्टूडेंट टीच केमिस्ट्री या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग tan पॉजिटिव में है और साइन नेगेटिव में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो लाया करेगा। ठीक है बेटे, कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहीं पे बेटे tan पॉजिटिव में है, जब साइन नेगेटिव में है तो हमारा जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा। इसके अकॉर्डिंग बेटे हम डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे बेटे देखें तो tan का जो फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस था। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 4/3, इसका मतलब है परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 है और बेस जो है हमारे पास वो क्या है, ट्रायंगल की वो 3 है। तो हम बेटे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ का अगर आपको मैं बताता चलूँ कि हमने जो पढ़ा हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। तो इसका मतलब है ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव में थी। देखिए tan थीटा -4 एंड -3, परपेंडिकुलर की वैल्यू -4 थी और बेस की वैल्यू -3। माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल होकर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो बेस की वैल्यू है वो -3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो -4 है। बेस की वैल्यू -3, परपेंडिकुलर की वैल्यू -4। यहाँ पे हमने बेटे जो है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू सबसे पहले क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। मैं दोबारा रिवाइज बेटे करवा रहा हूँ कि हमारे पास ये जो है tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में होता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू हमारे पास हैं ये दोनों की दोनों नेगेटिव में होती हैं। क्यों होती हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y जो होते हैं इनकी वैल्यूज़ या इनके जो साइन होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। अब बेटे हम क्या करेंगे, थर्ड या हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए जो है वो थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो बेटे परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -4 थी। बेस की जो वैल्यू थी -3 हमने पुट कर दी, होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, माइनस का साइन है तो कल भी मैंने आपको बताया था जब होल पावर इवन नंबर में हो तो माइनस का साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 16 + 9, 3 का स्क्वायर लेंगे -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को बेटे ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25।
अच्छा बेटे, जब आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास जो है हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 5। जब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, बेस की वैल्यू हमारे पास -3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आ गई, हमने जो फाइंड कर ली है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू -4 है। अब इसको हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो हम बेटे परपेंडिकुलर की जगह पे उसकी वैल्यू -4 और हाइपोटेनस की जगह पे 5 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कॉसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर के। वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू बेटे पुट कर दी 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी -4, तो हमारे पास कॉसिकेंट की भी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से बेटे कॉस इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। बेस की वैल्यू थी हमारे पास -3, हाइपोटेनस था हमारे पास 5, वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। अब बेटे जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास बेटे सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंड का बेटे फार्मूला जो होगा वो कैसे बनेगा? इसको कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू बेटे हमारे पास 5 है, बेस की वैल्यू क्या है? -3, पुट कर देंगे तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। tan की वैल्यू हमें बेटे गिवन थी 4/3, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/4। बेटे ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हमारे पास जो आपने आगे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो और 10 आपने बेटे आपका होमवर्क आपने घर से जो है उसको सॉल्व करके लेके आना है। इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।